आप लोगों ने अपना रिजल्ट देख ही लिया होगा। आज की वीडियो में मैं आपको कट ऑफ बताने वाली हूँ रिजल्ट के बेसिस पे। जो आपका रिजल्ट आया हुआ है उसके हिसाब से बहुत ही अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ जा रही है। ऐसा कट ऑफ लोगों ने सोचा नहीं था कि इतनी कट ऑफ जाएगी, लेकिन बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली हाई कट ऑफ जा रही है। 2024 में अब तक का सबसे आसान पेपर आया था, उसमें भी इतनी कट ऑफ नहीं गई थी जितनी इस बार जा रही है। इसलिए कट ऑफ बहुत ज़्यादा बदलने वाली है मार्क्स के बेसिस पे। तो मैं आपको रैंक के बेसिस पे कट ऑफ बता रही हूँ, क्योंकि आपका रिजल्ट आ चुका है तो आप अपनी रैंक मिला सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दिस इज स्पार्क अप क्लासेस एंड आई एम सुमन यादव। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम बात करेंगे सबसे पहले तो ऑल इंडिया कोटा कट ऑफ की, AIQ कट ऑफ की हम बात करेंगे। ऑल इंडिया में लास्ट राउंड तक कितनी कट ऑफ जाएगी, मैं चीज़ें बिल्कुल साफ लिख दे रही हूँ ताकि आपको मालूम रहे कि मैं कौन सी कट ऑफ आपको बता रही हूँ। मैं आपको ऑल इंडिया कट ऑफ बता रही हूँ टिल लास्ट राउंड, यानी कि लास्ट राउंड तक कितना जाएगा। लास्ट राउंड कहने का मतलब है हमारा राउंड 3, क्योंकि जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड होता है उसे लास्ट राउंड काउंट नहीं किया जाता है, क्योंकि वो ऐसा राउंड है जो सीट बचने पे कंडक्ट किया जाता है। तो लास्ट राउंड मतलब होता है राउंड 3 तक। स्ट्रे वैकेंसी तक इससे कम कट ऑफ जा सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा कम नहीं होती है, थोड़ा ही कम होती है। तो जो मैं आपको कट ऑफ बता रही हूँ वो बिल्कुल जेन्युइन कट ऑफ है। आफ्टर रिजल्ट मैं ये कट ऑफ बता रही हूँ आपको, और ये चीज़ रैंक वाइज बता रही हूँ ताकि बहुत ज़्यादा आपको श्योरिटी रहे कि आपको ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग करवानी है या नहीं करवानी है। देखिए ज़रा, हम बात कर रहे हैं ऑल इंडिया कोटा कट ऑफ की, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे MBBS के लिए। MBBS के लिए कितने रैंक तक आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा वो हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, MBBS की अगर मैं बात करूं तो MBBS के लिए जो रैंक रहेगी फॉर जनरल कैटेगरी, मैं कैटेगरी वाइज आपके लिए मेंशन कर रही हूँ। फॉर जनरल कैटेगरी, या जिसे आप UR कहते हो, ये रहेगा 29,500 से लेकर के 30,000 के बीच में। इसी बीच में आपकी कट ऑफ जाने वाली है। इसके बाद अगर मैं बात करूं EWS की, तो EWS वालों के लिए कट ऑफ थोड़ी डिक्रीज रहती है, अप टू 34,500 तक रैंक जा सकती है। ठीक है, ये टिल लास्ट राउंड में बता रही हूँ ऑल इंडिया कोटा के लिए। इसके बाद जो आपका OBC है, OBC के लिए जो कट ऑफ है वो आपकी रहेगी 29,600 से लेकर के 31,000 तक, इसी के बीच में कट ऑफ रहेगी आपके OBC की। इसके बाद बात करें अगर हम SC कैटेगरी की, तो ये आपकी 1,50,000 से लेकर के 1,52,000 के बीच में लाई करेगी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं ST कैटेगरी के कट ऑफ की, तो ये 1,70,000 से लेकर के 1,75,000 के बीच में लाई करेगी। ये कट ऑफ रहेगी MBBS के लिए। MBBS की इसी के बीच कट ऑफ रहेगी, लेकिन अगर आपके इससे थोड़े ज़्यादा भी रैंक है तो भी आपको काउंसलिंग ज़रूर करानी चाहिए, क्योंकि लास्ट राउंड तक मिलने के चांस होते हैं, मतलब स्ट्रे वैकेंसी तक मिलने के चांस होते हैं। मैं जो कट ऑफ बता रही हूँ वो अप टू राउंड 3 बता रही हूँ, और स्ट्रे वैकेंसी में इससे थोड़ा और ज़्यादा डिक्रीज होगा। कितने तक आपको लास्ट राउंड तक पार्टिसिपेट करना चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपकी रैंक जनरल से आप हो और आपकी रैंक 38,000 के आसपास भी है, आपकी रैंक 38,000 के आसपास भी है, तो भी आपको एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए। अगर आप EWS हो तो आपकी रैंक अगर 40,000 तक है तो भी आपको लास्ट राउंड तक एक बार ज़रूर एफर्ट लगाना चाहिए। अगर आप OBC कैटेगरी हो तो इसमें भी 40,000 रैंक तक एक बार ज़रूर आपको एफर्ट लगाना चाहिए। अगर आप SC कैटेगरी से हो तो 1,80,000 रैंक तक आपको ज़रूर एक बार ट्राई करना चाहिए। अगर आप ST से हो तो 2 लाख रैंक तक आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि लास्ट राउंड में मिल जाता है, तो ये मैं ट्राई के लिए बोल रही हूँ। और जो कट ऑफ जाने वाली है वो यहाँ तक है, वो ये है, रियल कट ऑफ ये है, पर इतना तक है तो भी आपको ट्राई ज़रूर करना चाहिए। ये मैं बात कर रही हूँ ऑल इंडिया कोटा कट ऑफ टिल राउंड 3, जिसे हम लास्ट राउंड नॉर्मली कहते हैं, पर लास्ट तक स्ट्रे वैकेंसी भी होता है। स्ट्रे वैकेंसी में कट ऑफ थोड़ी और डिक्रीज होती है। ठीक है, तो ये कट ऑफ रहेगी MBBS के लिए ऑल इंडिया कोटा की। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से अगर आप हमसे वीडियो चाहते हो कि हम स्टेट कोटा कट ऑफ बना दे, या फिर सेमी गवर्नमेंट के जो जीमर्स कॉलेजेस हैं या दूसरे जगह के जो सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वहाँ की कट ऑफ बता दे, तो आप कमेंट कर देना। बहुत जल्द आपको वीडियो मिल जाएगी। हर एक स्टेट का मैं कट ऑफ का वीडियो डालने वाली हूँ। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आज ही वीडियो डाल दूँ, हर एक स्टेट की कट ऑफ का वीडियो मैं डाल दूँगी। ठीक है, चलिए, ये हम ऑल इंडिया कोटा की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट कोर्स आता है आपका BDS।
अगर मैं बीडीएस कोर्स की बात करूं तो बीडीएस में कितनी कट ऑफ रहेगी वो डिस्कस कर लेते हैं कैटेगरी वाइज। बीडीएस के लिए जो जनरल की कट ऑफ है, यानी कि जो यूआर है, जनरल कैटेगरी है, उनके लिए जो कट ऑफ रहेगी अप टू थर्ड राउंड वो है 65,000 से लेकर के 70,000 के बीच में। ठीक है। इसके बाद अगर हम ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी के लिए जो रैंक रहेगी, पहले ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए जो रैंक रहेगी वो रहेगी आपकी अप टू 70,000 से 71,000 के बीच में। ठीक है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो तो ओबीसी कैटेगरी में जो रैंक रहेगी वो रहेगी आपकी 66,000 से लेकर के 71,000 के बीच में। इसी के आसपास ओबीसी ईडब्ल्यूएस दोनों की जाती है, 500-600 रैंक ऊपर नीचे हो सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें एससी कैटेगरी की तो एससी कैटेगरी की जो रैंक रहती है वो 2 लाख से लेकर के 2,90,000 तक जा सकती है। ठीक है। इसके बाद बात करें अगर हम एसटी कैटेगरी की तो इनकी जो रैंक है वो 4 लाख तक भी चली जाती है फॉर बीडीएस कोर्स। ओके। तो ये जो रैंक रहेगी ये बीडीएस कोर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए रहेगी। क्लियर है। लेकिन अगर ये तो प्रॉपर रैंक मैंने आपको बताई हुई है, लेकिन अगर किसी बच्चे का 90,000 रैंक तक है जनरल में तो भी वो ट्राई ज़रूर करें। ठीक है। अगर किसी बच्चे का ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में 1 लाख तक भी रैंक है तो वो एक बार ट्राई ज़रूर करें। एससी कैटेगरी में मैं बात कर रही हूँ कि अगर आपका 3,20,000 के आसपास रैंक है तो भी आप लोग ट्राई ज़रूर करें। अगर किसी का एसटी कैटेगरी में 4,50,000 रैंक है तो भी वो ट्राई ज़रूर करें। ये ट्राई के लिए है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लास्ट राउंड में कॉलेजेस मिल जाते हैं, यानी कि स्ट्रे वैकेंसी में कॉलेजेस मिल जाते हैं। मैं जो कट ऑफ बता रही हूँ वो राउंड 3 तक बता रही हूँ कि राउंड 3 तक इतना तक कट ऑफ जाएगा, क्योंकि इस बार सीट भी थोड़ी सी इंक्रीज हुई है, उस बेसिस पे मैंने कट ऑफ बनाई हुई है ये। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं BAMS के लिए। BAMS की कट ऑफ कितनी जाएगी ऑल इंडिया कोटा के लिए टिल राउंड 3। ठीक है। इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी बीएमएस के लिए? अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, यूआर कैटेगरी से हो, तो जो रैंक है वो 90,000 से लेकर के 95,000 तक जाएगी। अगर आप ओबीसी कैटेगरी हो, ओबीसी कैटेगरी, तो इसके लिए रैंक जो है वो 92,000 से लेकर के 98,000 तक जाएगी। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हो तो इसके लिए जो रैंक है वो आपकी 98,000 से लेकर के 1,07,000 तक जा सकती है। इसके बाद जो आपकी एससी कैटेगरी है उसकी रैंक 2,50,000 से लेकर के 2,50,000 से लेकर के आपकी 2,70,000 तक जाएगी, 2,70,000 तक जाएगी। ठीक है। 2,70,000 तक जाएगी। ओके। 2.7 लाख हम इसको कह सकते हैं, 2,70,000 तक जाएगी। ओके। इसके बाद अगर हम एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी में करीबन 3 लाख से लेकर के 5.5 लाख तक रैंक जाएगी। थोड़ा बहुत बीडीएस और बीएमएस की कट ऑफ इधर उधर होती रहती है, क्योंकि जो इस रैंक के बच्चे होते हैं ना वो कभी कभी बीडीएस चूज करते हैं, कभी कभी बीएमएस चूज करते हैं, इसलिए बीएमएस की रैंक थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती रहती है। ठीक है। तो ये अप टू थर्ड राउंड मैंने आपको बताया हुआ है बीएमएस की कट ऑफ। आगे बात कर लेते हैं। अगर हम बात कर लें बीएचएमएस कट ऑफ की, बीएचएमएस कट ऑफ फॉर एआईक्यू ऑल इंडिया कोटा, ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग के लिए बीएचएमएस कट ऑफ कितनी जाएगी उसकी हम बात कर लेते हैं। ये रहेगा जनरल कैटेगरी के लिए 1,90,000 से लेकर के 1,90,000 से लेकर के 2,10,000 तक। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अगर ओबीसी कैटेगरी की, तो इनकी जो कट ऑफ रहेगी वो रहेगी 1,95,000 से लेकर के 2,15,000 तक। ठीक है। अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की तो इनकी जो कट ऑफ रहेगी वो 2,20,000 से लेकर के रहेगा आपका 2,40,000 के बीच में। ठीक है। इसके बाद अगर हम एससी कैटेगरी की बात करें तो इस एससी कैटेगरी की कट ऑफ 3,60,000 से लेकर के 3,90,000 तक जा सकती है। अगर हम एसटी कैटेगरी की बात करें तो इनका 5 लाख से लेकर के 6 लाख के बीच में कट ऑफ रह सकती है बीएचएमएस गवर्नमेंट कॉलेज। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं बीयूएमएस कोर्स के लिए, बीयूएमएस
तो BUMS कोर्स के लिए जनरल कैटेगरी के लिए UR कैटेगरी जो कट ऑफ जाएगी वो जाएगी 1,95,000 से लेकर के 2,05,000 तक 2,05,000 तक। अगर आप OBC कैटेगरी से हो तो जो कट ऑफ जाएगी वो 2 लाख से लेकर के 2,10,000 तक जाएगी। अगर आप EWS कैटेगरी हो तो जो कट ऑफ है वो जाएगी 2,25,000 से लेकर के 2,50,000 तक। अगर आप SC कैटेगरी हो तो 4,40,000 से लेकर के 5,10,000 तक कट ऑफ जाएगी। अगर आप ST कैटेगरी से हो तो 7 लाख के आसपास कट ऑफ जाएगी। 7 लाख, थोड़ा बहुत प्लस रहेगा, 7 लाख से कट ऑफ। ये BUMS की कट ऑफ है फॉर ऑल इंडिया कोटा। इसके बाद अगर हम BVSC के कट ऑफ की बात कर लें, BVSC कट ऑफ फॉर ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग, ठीक है। BVSC के कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो जनरल कैटेगरी के लिए जो UR कैटेगरी है उसके लिए 80,000 से लेकर के 85,000 के लगभग कट ऑफ रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं OBC कैटेगरी की तो ये आपका 82,000 से लेकर के 87,000 तक कट ऑफ जाती है। अगर हम बात करें जनरल EWS कैटेगरी की तो 90,000 रैंक के आसपास तक कट ऑफ जाएगा। अगर हम बात करें SC कैटेगरी की तो 2,10,000 से लेकर के 2,20,000 के आसपास कट ऑफ रहेगी। अगर हम ST कैटेगरी की बात करें तो इसमें 2.5 लाख से लेकर के 2.7 लाख के बीच में आपकी कट ऑफ रहेगी BVSC के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा आता है आपका BSc नर्सिंग। BSc नर्सिंग के कट ऑफ की अगर मैं बात करूं, BSc नर्सिंग, तो BSc नर्सिंग की कट ऑफ थोड़ा सा अलग अलग तरह से होती है। BSc नर्सिंग के ज़्यादातर कॉलेज गर्ल्स के लिए रजिस्टर्ड है, तो गर्ल्स के लिए कट ऑफ सेपरेट रहती है, और कुछ ही कॉलेज है जो बॉयज़ के लिए है, जैसा कि आपका BHU का कॉलेज है। BHU बॉयज़ के लिए है, तो इनके लिए कट ऑफ कुछ और रहेगी, ठीक है। और गर्ल्स के लिए कट ऑफ कुछ और रहेगी। गर्ल्स में भी 2 कैटेगरी आती है, गर्ल्स में भी आपकी 2 कैटेगरी आती है। पहली वो कैटेगरी की गर्ल्स जो कि दिल्ली से है, और दूसरी वो कैटेगरी की गर्ल्स जो आउटसाइड दिल्ली से है, आउटसाइड दिल्ली से हैं, ठीक है। तो इन दोनों कैटेगरी की गर्ल्स के लिए कट ऑफ जो है वो अलग अलग जाती है। कितनी जाती है वो मैं आपको बता देती हूँ। BHU की अगर मैं बात करूं तो BHU का बॉयज़ के लिए जो कट ऑफ जाएगी वो जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी की 95,000 के आसपास कट ऑफ जाएगी। अगर आप OBC कैटेगरी से हो, OBC या EWS कैटेगरी से हो, तो इनकी जो कट ऑफ जाएगी वो करीबन जाएगी आपकी 97,000 के आसपास। अगर आप SC कैटेगरी से हो, SC कैटेगरी के लिए आपकी जो कट ऑफ जाएगी वो 1.1 लाख के आसपास जाएगी। और अगर आप ST कैटेगरी से हो तो 1.9 लाख तक आपकी रैंक की कट ऑफ जाएगी फॉर BHU। ये गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए है। BHU के लिए, बॉयज़ के लिए मैंने स्पेशली इसलिए रखा है क्योंकि बॉयज़ के लिए एक ही कॉलेज ही है। गर्ल्स के लिए भी यही कट ऑफ जाएगी अगर वो BHU लेना चाहती हैं तो, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं अब दिल्ली वाली गर्ल्स के लिए कि दिल्ली वाली अगर कोई गर्ल्स है तो उनके लिए क्या कट ऑफ जाएगी। तो अगर वो जनरल कैटेगरी से हैं तो उनकी 1 लाख के आसपास कट ऑफ रहेगी। अगर वो EWS या OBC कैटेगरी से हैं तो उनकी जो कट ऑफ है वो 1,10,000 के आसपास रहेगी। अगर वो SC कैटेगरी से हैं तो उनकी जो कट ऑफ रहेगी वो 2,50,000 से लेकर के 3 लाख तक भी जा सकती है, ठीक है। अगर कोई ST कैटेगरी की गर्ल्स है तो उनकी 3.3 लाख से लेकर के 3.5 लाख के बीच में कट ऑफ रह सकती है। ओके, अगर आप दिल्ली के बाहर की गर्ल्स कैंडिडेट हैं, क्योंकि दिल्ली वाली गर्ल्स के लिए कोटा रहता है, अगर आप दिल्ली के बाहर की गर्ल्स हैं तो जनरल कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ रहेगी वो करीबन 97,000 के आसपास रहेगी। अगर आप EWS या OBC कैटेगरी से हो तो आपकी जो कट ऑफ है वो 1 लाख के आसपास रहेगी। अगर आप SC कैटेगरी से हो तो आपकी जो कट ऑफ है वो 2.5 लाख के आसपास ही सिमट के रह जाएगी। अगर आप ST कैटेगरी से हो तो ये 3 लाख से लेकर के 3.2 लाख के आसपास जाएगी। तो ये BSc नर्सिंग की कट ऑफ रहेगी।
ओके। इसके अलावा बी फार्मा आयुर्वेदा भी नीट से होता है, तो बी फार्मा आयुर्वेदा की कितनी कट ऑफ रहेगी? बी फार्मा आयुर्वेदा, बी फार्मा आयुर्वेदा की कट ऑफ बहुत ज़्यादा फिक्स नहीं रहती है, बहुत ड्रास्टिकली बदलती रहती है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके मार्क्स होते हैं पर वो इंटरेस्टेड नहीं होते। तो सारी कैटेगरीज के लिए मैं कहूँगी, अगर अप टू 3 लाख भी आपकी रैंक है तो एक बार बी फार्मा आयुर्वेदा में ज़रूर ट्राई कर लीजिए। और अगर आप SC/ST कैटेगरी से हो, SC/ST कैटेगरी से हो तो 5 लाख तक आपकी रैंक है तो भी एक बार ज़रूर ट्राई कर लीजिए। कई बार ऐसा होता है कि लास्ट तक मिल जाता है, बहुत बार ऐसा होता है। तो इसमें जो कट ऑफ रहती है वो फिक्स नहीं रहती है, उसके लिए आप कोशिश कर सकते हो। बहुत बार ऐसा होता है कि मिल जाता है, बहुत बार ऐसा होता है कि नहीं भी मिलता है। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। मैंने आपको ऑल इंडिया कोटा की अप टू राउंड 3 पूरी की पूरी आपसे कट ऑफ डिस्कस कर ली है, रैंक वाइज एंड कैटेगरी वाइज। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके कितने मार्क्स आए आप ये भी बताइएगा। और अगर आप स्टेट वाइज जो कट ऑफ है वो जानना चाहते हो तो उसके लिए कमेंट करिएगा आपका कौन सा स्टेट है। मैं स्टेट वाइज ऑल ओवर इंडिया के सारे स्टेट वाइज कट ऑफ बताने वाली हूँ आपको। ओके, तो स्टेट वाइज कट ऑफ के लिए भी आप रेडी हो जाइए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट। और अगर आपको हमसे काउंसलिंग करानी है या कोई भी आपको डाउट पूछना है तो ये हमारा फ़ोन नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। हम आपको QR कोड भेजेंगे, 200 पेमेंट करके आप हमसे कॉल अरेंज करा सकते हैं। अगर कोई काउंसलिंग कराना है तो बताइए कि कौन सी काउंसलिंग कराना है, उस बेसिस पे हम आपकी काउंसलिंग भी अरेंज कर देंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर।